हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल संदीप मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 का अंडर रूट प्रश्न चिन्ह परसेंट। तो प्रश्न चिन्ह को हम लोग x मान लेते हैं, इसका परसेंट कितना आ रहा है 64/2। तो 64 को 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 160 का कितना परसेंट जो है वो 32 होता है। तो 160 का 10% होता है 16, तो 20% क्या होगा 32 होगा। यानी कि रूट x परसेंट का वैल्यू कितना है 20% है। तो रूट x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर प्रश्न चिन्ह माइनस 23। अभी क्या है 160 का 45% हम लोगों को निकालना है। तो आप क्या कीजिए 16 से गुना कीजिए 45 को। तो 16 × 25 80 का 0 बचा 8, 16 × 64 64 और 8 72 हो जाएगा हमारा। बट यहां पर क्या था, परसेंटेज का बट्टा में दो जीरो आता, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, बट ये वाला जीरो जो है वो इससे कट गया, यानी कितना हो गया 72 हो गया। अब क्या करना है 250 का 14% निकालना है। तो 250 का 14% अगर हम लोगों को निकालना है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 25% ऑफ 140। तो 140 का भी हम लोग 25% निकाल लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो 140 का 25% निकालने क्या करना होगा 4 से भागा देना होगा। तो 140 को 4 से भागा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 35 प्लस 72 इन दोनों क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है। तो 35 प्लस 72 हमारे कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब इन माइनस 23 को अगर हम इधर ले आए तो प्लस 23 हो जाएगा और दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 130 आ गया। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह का वैल्यू कितना आ गया 130 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, 350 का 66% में क्या जोड़ा जाए कि 1256 का 5/8 हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 1256 का 5/8 में से 350 का 66% को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 1256 का 5/8 निकालने के लिए 8 से इसको भागा दीजिए। तो ये 8 एकम 8 गया, फिर 8 × 5 40 गया, बचा कितना 5, और ये 8 × 7 = 56 चला गया। अब 157 को क्या करना है 5 से गुना करना है। तो गुना करते हैं तो 15 × 5 = 75, यानी कि 750 और 7 × 5 = 35। 750 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 35 जोड़ देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 785 हो जाएगा। अब क्या करना है 350 का 66% हम लोगों को निकालना है। 350 का 66% निकालना, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हुआ, 5 से कटेगा ये 7 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से ये कटेगा 33 बार में। तो 33 को 7 से गुना किया जाए तो 7 × 21 का एक हाथ में बचा 2, फिर 7 × 21 21 और 2 23, हमारा कितना हो गया 231 हो गया। इसमें क्या करेंगे 231 को घटा देंगे। तो 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 3 गया तो 5 और 7 में से 2 गया तो 5। हमारा आंसर कितना निकल कर आया 554, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 नंबर में क्या है, 750 का 64% भागा 4 बराबर प्रश्न चिन्ह भागा 5। अब क्या है 750 का 64% बट्टा में 100 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 1/, मतलब 4 से डिवाइड करना है, यानी क्या हो जाएगा 1/4। चूंकि 5 जो है इधर डिवीजन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा प्रश्न चिन्ह का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ये जीरो से हमारा ये जीरो कटेगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब ये 2 को काटेंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा। अब क्या है 75 को 8 से गुना कर दिया जाए। तो 75 को 2 से गुना करने पर 1.5 आता है, फिर 1.5 को क्या करेंगे, मतलब 75 को 2 से गुना करने पर 150 आता है। 150 को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 600 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 25% अधिक है। अगर हम तीसरा संख्या को मान ले 100, तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा 112.5 हो जाएगा, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है, पहला संख्या जो है वो दूसरा संख्या कितना है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा पहला संख्या और ऊपर लिखेंगे हम लोग दूसरा संख्या और गुना कर देंगे यहाँ पर 100। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। अब 25 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 25 × 5 = 125, ये 50 बार में गया। अब इसको 25 चौके 100 और 25 × 5 = 125 कितना बार में गया 45 बार में गया। और ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा, 5 से 45 को काटेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 9 × 10 क्या हो जाएगा हमारा 90%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए का आय जो है वो बी से 30% अधिक है, यानी कि ए क्या है, सॉरी बी क्या है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का आय ए से कितना कम है 30 कम है। कितना कम है 30 कम है। और कंपेयर किससे करना, ए से करना, तो ए का वैल्यू यहां पर रखेंगे यानी कि 130 यहां रहेगा और गुना यहां पर 100। ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, कितना आया 300/13 आया। अब कटेगा ये 13 दूना का 26 बचा 4, 13 तिया का 39 और यहां पर 1/13 यानी कि 23.1/13 जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर 13 होना चाहिए। ठीक है, तो 23.1/13 तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% अधिक है। अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो ये कितना है 160 सेंटीमीटर का है। आगे क्या कहता है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, तो दीपक का कम है किससे, अनिल से कितना प्रतिशत कम है, तो अगर नंबर में देखा जाए तो 60 कम है और अनिल का कितना है 160 है और यहां पर करना होगा हम लोगों को 100 से गुना। ये जीरो से ये जीरो कटा हमारा। अब ये 4 से 4 चौके 16 और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा और इसको 4 से अब ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, तो 25 तिया 75, 75 को 2 से भागा देंगे तो 37.5 आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, यदि एक्स वाई से 10% अधिक है, एक्स जो है वो वाई से 10% अधिक कौन है, एक्स अधिक है, तो इसको हम मान लेते हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा 110। आगे क्या कहता है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, y जो है वो x से कितना परसेंट कम है, तो x से कंपेयर किया जा रहा तो 110 नीचे और कितना कम है y x से, तो 10 कम है तो 10 ऊपर और यहां पर गुना 100 हो जाएगा। तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, हमारा आंसर क्या क्या आया 100/11 आया। 100/11 यानी कि 11 9 99 9.1/11 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, यदि ए की आय यहां पर ए छूट गया है, तो यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर ए का आय बी से कम है तो बी को अगर हम लोग 100 मान ले तो ए कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो क्या पूछता है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी का आय ए से कितना अधिक है, तो ए का जो आय है वो नीचे लिखेंगे और कितना अधिक है बी का, तो 20 अधिक है तो 20 ऊपर लिखेंगे और गिनाओ यहां पर कर देंगे हम लोग 100, तो 20 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो हमारे क्या निकल कर आएगा 25% निकल कर आएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर पर चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी के आय से 25% कम है, ए का आय बी का आय से 25 कम है, तो बी का अगर 100 है तो ए का कितना है 75 है। तो आगे ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अच्छा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए का आय को नीचे लिखेंगे नीचे और ऊपर क्या लिखेंगे कितना अधिक है, तो 25 अधिक है और यहाँ पर गुना कर देना होगा हम लोगों को 100, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कल आप लोगों को 41 से 50 तक का मैं सॉल्यूशन दूंगा।